हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एग्जाम आइडिया के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में। सबसे पहले देखिए स्क्वायर रूट्स स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग को हम पार्ट 8 में आप लोग को बताए थे कि 1 का अगर यदि स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, 6 का अगर करते हैं तो 36, 7 का अगर करते हैं तो 49, अगर 8 का करते हैं तो 64, 9 का अगर करते हैं तो 81। इतना आप लोग को बताए थे। सबका इकाई अंक देखिए 1 आ रहा है, उसके बाद इसका 4 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि 1 और 9 का इकाई का अंक सेम है। उसके बाद 2 और 8 का इकाई का अंक सेम है, 3 और 7 का इकाई का अंक सेम है, 4 और 6 का इकाई का अंक सेम है। 5 का सिर्फ एक ही है जो कि 5 है, 5 का 5 भी इकाई अंक है। उसके बाद 1 का 1 है, 9 का भी 1 है, 2 का 4 है तो 8 का भी 4 है। ऐसे ही इस तरह का है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इकाई अंक, इसमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए इकाई अंक कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यह सबसे मायने रखता है। देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या आपका दिया हुआ है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इकाई अंक पर। जो इकाई अंक है यह जो दिख रहा है आपको 6, तो यह इकाई अंक देखिए किसका किसका स्क्वायर हो सकता है। मान लीजिए अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, उसी तरह देखेंगे 4 का करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका अगर यदि वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 6 आएगा, जैसे 6 का 4 आएगा। अगर 6 का वर्गमूल, जैसे इकाई अंक 6 है तो 6 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा उसका। और इधर भी देखिए यहाँ भी 6 है तो इसका 6 आएगा, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। आप लोग इसका ध्यान दीजिए इकाई अंक। तो हम लिख सकते हैं इसको कि इसका इकाई अंक या इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई अंक या तो 6 आएगा या 4 आएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अब जैसे इकाई अंक हम लोग देख लिए कि इसका इकाई अंक का या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है वर्गमूल करने पर। उसके बाद देखिए दो गो अंक जो है इसको आप लोग नेगलेक्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए 9 और 6 को स्क्वायर निकालेंगे तो दो अंक को नेगलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ये 3 दिख रहा है आपको, इसका आप लोग को देखना है कि किसका स्क्वायर के नजदीक है। तो इससे जो छोटा रहेगा, जस्ट छोटा, उसका आप लोग लीजिएगा स्क्वायर। तो देखिए सबसे जस्ट छोटा इससे क्या हो सकता है, मान लीजिए 985 है तो 961 आपका हो सकता है। यह किसका स्क्वायर है तो 31 का स्क्वायर है। तो 961 जो है 31 का स्क्वायर है। इससे जस्ट छोटा लेना है। जब भी निकालिएगा आप कुछ भी संख्याएं आ रहे हैं उससे जस्ट छोटा स्क्वायर लेना। उसके बाद जैसे ही 31 आया तो 31 से जस्ट एक ज्यादा, मतलब एक बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, तो 992 आ गया आपका, 992 आया आपका दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहां भी एक बात आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले देखिए यहां से जैसे
देख लिए हम लोग कि 992 आ गया। तो देखेंगे कि 992 से छोटा है कि बड़ा है। संख्या जो तीन तीन डिजिट दिख रहा है आपको, यह छोटा है कि बड़ा है। तो देखेंगे कि छोटा अगर रहेगा तो छोटा वाला लेंगे, अगर बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे। ये दोनों जो दिख रहा है आपको, अगर छोटा है, इससे अगर छोटा रहे तो छोटा वाला लेंगे, अगर इससे बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। तो देखिए 992 से छोटा आ रहा है, तो यहाँ तो हम 4 लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 31 को यहाँ लिख देंगे, और इधर तो देखिए इसमें और इसमें देखेंगे कि छोटा वाला जैसे आया, जैसे इससे छोटा है तो हम छोटा वाला लेंगे। तो 314 आपका स्क्वायर रूट निकल गया इसका। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा इतना ही आएगा, स्क्वायर रूट 98596, ये स्क्वायर आएगा मेरा। तो देखिए यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगला अगर यदि देखें, मान लीजिए अगला क्वेश्चन, मान लीजिए अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे यूनिट डिजिट पर। फोकस जैसे ही यूनिट डिजिट पर कर रहे हैं तो 4 है, तो 4 का क्या क्या आ सकता है। जैसे अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा 4 आएगा, उसके बाद 8 का करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए 8 और 2 हम लोग ले लिए। जैसे ही अगर देखें यहाँ की है मेरे पास 4, तो 4 का देखेंगे क्या क्या है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, उसके बाद 8 का करते हैं तो 4 आएगा। तो हम लोग 2 और 8 ले लेंगे। उसके बाद 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, 2 अंक। उसके बाद 3 जो अंक बच गया उसका हम लोग देखेंगे इससे जस्ट छोटा कौन सा स्क्वायर है। तो देखेंगे 316 है, तो इससे छोटा स्क्वायर अगर यदि हम लोग देखें 18 का लेते हैं तो 324 हो जा रहा है। तो 17 का लेंगे तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 289, तो 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर करने के बाद। तो 17 का अगर स्क्वायर किए तो 289। अब देखिए 17 से जस्ट बड़ा, एक अंक बड़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 18 और 17 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आ रहा। तो 306 आ रहा है। अब देखिएगा यह जो संख्या आया, इससे देखना है कि बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा, इससे अगर छोटा आ जाए तो मेरा छोटा वाला लेना, अगर इससे बड़ा आ जाए तो बड़ा वाला लेना। तो 17 यहाँ आप लोग बिठा दीजिए, 17 यहाँ भी 17। तो देखिए अगर यदि छोटा है तो छोटा वाला लेना, अगर बड़ा है तो बड़ा वाला लेना। तो देखिए सबसे पहले 306 है तो यहाँ 316, तो बड़ा आ रहा, तो बड़ा वाला मेरा आंसर हो गया। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकाले तो 178 आएगा, अगर इसका निकाले तो 314 आएगा। ऐसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर यूनिट, सॉरी स्क्वायर रूट। उसके बाद देखिए आप लोग को कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग रिवीजन कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इतना इसका आया। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए आगे अब हम लोग आप लोग को पहले होमवर्क दे लेते हैं, उसके बाद कुछ देखिए आप लोग को हम देते हैं कुछ होमवर्क, आप लोग बनाइएगा उसको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
आपका पांचवा। ये पांचवा आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए एक ठो और हम सॉल्व कर ही देते हैं ये नंबर को। देखिए जैसे 5339 है, तो देखेंगे कि 9 किसका किसका यूनिट डिजिट स्क्वायर करने के बाद 9 आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए अगर यदि हम करते हैं 3 का तो 9 आएगा, उसके बाद 7 का करेंगे तो 9 आएगा। ये दो को हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें से दो को नेगलेक्ट करना है, दो संख्या को नेगलेक्ट करेंगे तो देखिए दो संख्या को नेगलेक्ट करने के बाद 2 को बचेगा, तो 2 को देखना इससे जस्ट छोटा स्क्वायर। तो 53 है, तो 53 का जस्ट छोटा स्क्वायर क्या आएगा? 7 आएगा, जिसका 49 होता है। देखिए 49 आएगा स्क्वायर, तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 से जस्ट एक अंक बढ़ा तो 8 आ जाएगा। 8 सत्ते 56, तो देखना है कि 56 से छोटा है कि बड़ा है। तो देखेंगे 56 से ही छोटा है, तो छोटा वाला लेंगे, 73 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 73। इसी तरह इधर भी बनाइएगा। अगर यदि 6 है तो 6 का लेना है। 6 का क्या लेना है? 6 का लेंगे हम, जैसे 4 होगा और 6 हो जाएगा, तो 4 और 6 हो गया। अब देखिए 2 को नेगलेक्ट करना है। अब देखना 345 है, 345 है तो इससे जस्ट छोटा है। अगर 18 का लेते हैं 324 हो जाएगा, 19 का लेते हैं 361 हो जाएगा। तो 361 नहीं लेना है हमको, 324 लेना है। 324 लेंगे तो हो जाएगा मेरा 18 का स्क्वायर। तो 18 और 19 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद देखना है कि छोटा है कि बड़ा। अगर छोटा है तो छोटा वाला लेना, बड़ा है तो बड़ा वाला लेना। इसी तरह आप लोग को पूरा बनाना है। चलिए अब स्क्वायर में आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद और भी दूसरा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बुक से। उसके बाद कमेंट कीजिएगा, जो नहीं हो बने उसको आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए वीडियो के नीचे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट्स के बारे में बताना है। क्यूब रूट्स देखिए क्यूब रूट्स कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट्स में हम लोग जैसा दिया हुआ है आपका क्यूब रूट से निकालना है। तो देखेंगे सबसे पहले देखिए इसमें आप लोग को हम बताए नहीं है, इसके बारे में बता देते हैं। सबसे अगर 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27, अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 64, 5 का करते हैं तो 125, अगर 6 का करते हैं तो 216, उसके बाद 7 का करते हैं तो 7 का हो जाएगा आपका 343, उसके बाद अगर 8 का करते हैं तो 8 का करेंगे तो आ जाएगा आपका 512, अगर 9 का करते हैं तो 9 का आ जाएगा आपका 729। अब देखिए इकाई अंक क्या दिख रहा है आपको? इसमें 1, इसमें 8, इसमें 1, इसमें 8, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 9। अब देखिए 9 का 9 दिख रहा है, 8 का आपको 2 दिख रहा है, तो देखिए 2 का 8 हो जा रहा है और 8 का 2 हो जा रहा है। अगर 2 है तो उसका इकाई अंक देखिए 8 आ रहा है, अगर 8 है तो उसका इकाई अंक 2 आ रहा है। उसके बाद इसी तरह देखिए 3 और 7 में हो रहा है, तो ये दो को सिर्फ डिफरेंट है, बाकी बात सब सेम आएगा। 1 का 1 ही आएगा, 4 का 4 आएगा, 5 का 5, 6 का 6, उसके बाद देखिए 9 का 9, उसके बाद सब आपका जैसे ही 2 को 4 को छोड़ के सब सेम है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को इसमें भी इकाई अंक देखना, तो इकाई अंक क्या है? सबसे पहले 7 है इकाई अंक। अब 7 किसका क्यूब करने के बाद 7 आएगा, तो अगर 3 का करते हैं तो 7 आ जा रहा है, तो 3 ले लीजिए इसको 3।
अब अगर 7 आ रहा तो 3 लेना है, 3 आ रहा तो 7 लेना है, तो ले लिया। अब देखिए स्क्वायर रूट था इसीलिए 2 को नेग्लेक्ट करते थे, 2 अंक को हम नेग्लेक्ट कर देते थे। इसमें 3 अंक को नेग्लेक्ट कर देंगे, 3 को नेग्लेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए बचा आपका क्या, 1442। अब देखना है इसमें क्यूब, इसका क्यूब जो है इससे छोटा है, कौन सा क्यूब है जो इससे छोटा है। उसमें स्क्वायर देखते थे क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे, इसमें देखना है कि क्यूब रूट से निकालना है। तो देखिए 1442 है, तो इससे छोटा देखना है कौन सा क्यूब रूट से। तो इससे छोटा अगर 1200 करते हैं तो 1444 शायद आता। तो हम अगर 11 का करते तो 11 का क्यूब करते तो 1331 आता है। अगर 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 आता है। तो अगर 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आ रहा, तो 1331। तो देखिए 11 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो देख लेंगे इसमें, जैसे ही सॉरी इसमें नहीं देखना है मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट देखना है इसका इकाई अंक देखना, उसके बाद इसका जो क्यूब रूट्स आएगा वही आपका आंसर हो गया। अगर 11 आ गया तो ये 113 आपका आंसर हो गया। उसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए रूट अंडर क्यूब रूट माइनस अब देखिए इसमें सबसे पहले इकाई का अंक देखना। अब माइनस आप लोग बोलिएगा माइनस, तो देखिए माइनस का जैसे ही हम लोग क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा। अगर 3 बार करते तो -1 आएगा, -1 ही आएगा। तो इसका अगर क्यूब रूट्स करेंगे तो वही माइनस में आ जाएगा फिर से, इसीलिए इसका अगर वो घनमूल निकलेगा तो माइनस में ही निकलेगा। अब देखिए इसमें देखिए अगर यदि हम इसका क्यूब रूट्स करेंगे तो माइनस में ही आएगा, यह हम लोग को पता होगा। 6 का अगर यदि इकाई का अंक देखते हैं तो 6 का अगर इकाई अंक देखते हैं तो 6 ही आता है, तो 6 लेंगे। उसके बाद देखिए 3 अंक को हमको नेग्लेक्ट करना, 3 डिजिट को नेग्लेक्ट कर दिए, बचा 2। तो 2 में देखना किसका क्यूब रूट्स है जो इससे छोटा है। तो देखेंगे इससे छोटा क्यूब रूट्स क्या है, तो अगर यदि 2 का क्यूब करते हैं 8 आता है, तो 8 हो गया। अगर यदि 3 का क्यूब कर देते हैं तो मेरा 27 हो जा रहा, तो 27 बड़ा हो जा रहा है इसीलिए छोटा वाला लेंगे, 2 हो गया। तो -26 मेरा क्यूब रूट से आ गया। अब देखिए आगे आप लोग को अब देखिए इसमें हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा हमको, इसीलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। सिर्फ आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन सर, क्यूब रूट्स 493039, उसके बाद है 561, उसके बाद 3। आप लोग देखिए यह सब एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा तो नहीं आएगा, छोटा छोटा आने का चांस रहता है। जो आप लोग को ऐसा जैसे ही देखिएगा ये सब मतलब क्वेश्चन में आप लोग को अगर दे दे तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, मतलब ऐसा डायरेक्ट इतना बड़ा नहीं पूछेगा। इसका यूज कई कई क्वेश्चन में कर देता है, बीच में आप लोग को करना होगा इसको सॉल्व, इसीलिए हम थोड़ा बड़ा बड़ा करा दिए। आप लोग को सिर्फ छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए 576 आ गया, तो 576 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो इसका निकालिए, देखिए 6 का क्या होता है, 6 का या तो 4 का आएगा या 6 का। तो देखिए 6 2 को नेग्लेक्ट करना है, उसके बाद देखना है कि या इससे छोटा कौन सा स्क्वायर रूट है।
तो देखेंगे इससे छोटा स्क्वायर रूट 4 है, जो 2 का होता है स्क्वायर 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1 ज्यादा करके तो 6 आ जाएगा। 6 के छोटा है तो छोटा वाला ले लेंगे, मेरा 24 हो गया स्क्वायर रूट। ऐसा पूछेगा छोटा छोटा। 125,043। उसके बाद है 9663597। इतना आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो रेट से दिख रहा है यही 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को वीडियो टाइम टाइम पर जैसे ही हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल नोटिफिकेशन को अगर ऑल पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो जैसे ही वीडियो हम तो खैर रेगुलर अपलोड करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।